आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना मैदा ना आटा, सिर्फ 1 कप सूजी से बनने वाला बहुत ही डिलीशियस हेल्दी नाश्ते की रेसिपी जो आप झटपट 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपने एक बार ये नाश्ता घर में बना लिया तो बच्चे बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ली हूँ 1 कटोरी सूजी और साथ में मैं ली हूँ हाफ कप दही। दही फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। साथ में हाफ कप पानी मैं डाल रही हूँ। अब सूजी को दही के साथ अच्छे से मिक्स करके रख देना है ताकि सूजी अच्छे से दही के साथ फूल जाए। आप इसका मेजर आप किसी कटोरी से कर सकते हैं या कप से कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं रेसिपी शेयर की हूँ। कोई भी न्यू बिगनर आसानी से इस रेसिपी को बना लेगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। झटपट रेसिपी बन के तैयार होता है, बच्चों के लिए उतना ही हेल्दी रहता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैं ले ली हूँ कुछ कलरफुल सब्जियाँ, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, प्याज, हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी के मौसम में पत्ता गोभी नहीं खाते हैं तो मैं नहीं डाली हूँ, स्किप की हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब हमें देखिए शिमला मिर्च को इस तरह से पतले पतले बारीक स्लाइस में कट करना है, एकदम बारीक कट करना है। आप जितना बारीक कट करें उतना बारीक कट इसे कर लीजिएगा। थोड़ा सा इस तरह से लंबे लंबे में ही रखना है। नाश्ता कितना बनाना है उसके हिसाब से आप शिमला मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे ही सब्जियों का क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे जितना बनाना है उसके हिसाब से ली हूँ। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए प्याज को भी इसी तरह से बारीक कट करना है। गाजर को ग्रेटर पर ग्रेट कर लेना है ताकि अच्छे से लच्छेदार निकल जाए, और टमाटर को भी बारीक स्लाइस में कट करना है। एक तरफ गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। साथ में मैं डाल दी हूँ हाफ चम्मच सरसों का तेल। साथ में मैं डाल दी हूँ हाफ छोटा चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तो डालना है इसमें हरी मिर्च कटी हुई बारीक, और साथ में प्याज को भी डाल के इसे सौटे कर लेना है। जब प्याज 25% कुक हो जाएगा तो इसी के साथ शिमला मिर्च को भी डाल के सौटे करना है। सारे सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 50% ही पकाना है। अब प्याज शिमला भी अच्छे से कुक हो गया है तो अब हमें गाजर को भी साथ में डाल देना है। इसी के साथ टमाटर को भी डालना है। अब सबको एक साथ सौटे करना है, बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है। सारे सब्जियों को हमें सिर्फ 50% ही कुक करना है। अब देखिए कुछ मसाले डालना है। साथ में मैं ले ली हूँ हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, साथ में स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच डाली हूँ चिली फ्लेक्स, साथ में डाल रही हूँ रेड चिल्ली सॉस, साथ में ग्रीन चिल्ली सॉस, हाफ छोटा चम्मच डालना है सोया सॉस। तो अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ मसाले एक्स्ट्रा नहीं डालना है। अब इतने मसाले और सॉस के साथ हमें अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, बहुत देर नहीं पकाना है। अब इस नाश्ते को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए हम डालेंगे क्यूब में कटे हुए पनीर। तो पनीर को एकदम छोटे छोटे क्यूब काटना है ताकि अच्छे से नाश्ते में स्टफिंग जाएगा। अब देखिए सब कुछ हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब पनीर डाल के बहुत देर फ्राई नहीं करना है, हमें 1 मिनट के लिए ढक के रखना है ताकि सारा ही मसाला अच्छे से कुक हो जाए और पनीर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा के इसे मिक्स करना है और गैस को बंद कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया पत्ता बारीक कट करके, नाश्ते के फ्लेवर को और ही बढ़ा देगा। अब हम सब कुछ मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब एकदम हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी स्टफिंग लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बच्चों को आप ज़रूर बना के खिलाइएगा घर में। अब इधर जब तक हमें स्टफिंग तैयार किए तो तब तक हमारा देखिए सूजी अच्छे से फूल चुका है। अब सूजी को हमें पीस लेना है। तो सूजी को मैं मिक्सी जार में डालकर हाफ कटोरी पानी के साथ इसे अच्छे से पीस के एक पेस्ट तैयार करना है। सूजी पीसने से पहले हमें 2 चीज़ और ऐड करना है, हाफ चम्मच नमक और 1 चम्मच डालना है चीनी। इसी के साथ सूजी को हम पीस लेंगे। चीनी से हमारा नाश्ता एकदम फ्लफी बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंडशिप में इसे शेयर कर दीजिएगा।
एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि देश के कौन से कोने से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको धन्यवाद कर सकूं। आप लोग को एक छोटा सा कमेंट और लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, आगे और अच्छी नई रेसिपी बनाने का मन होता है। तो सूजी हमारा पीस गया है। आप देखिए इसका कंसिस्टेंसी कितना पे रखना है, ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। हमें इस बैटर को रनिंग ही रखना है। तो इसका कंसिस्टेंसी अभी थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा सा मैं इसमें और पानी डालूंगी जिससे थोड़ा सा ये और पतला हो जाए। इस बैटर को हम चम्मच के पिछली साइड से ही हम चेक करेंगे कि जब हमारा बैटर रेडी है कि नहीं। देखिए इसी तरह से हम उठा के देखेंगे, एकदम रनिंग होना चाहिए। तो हमारा बैटर देखिए परफेक्ट है, तैयार है। अब एक तरफ गैस पर मैं रख दी हूँ पैन गरम होने के लिए। अब पैन में हमें 1 चम्मच बैटर को डालना है और इस तरह से देखिए घुमाते हुए हमें इसे फैला लेना है और एकदम पतला लेयर रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना। 1 छोटा चम्मच ही डालना है जिससे हमारा नाश्ता अच्छा बनेगा। और 1 मिनट में ही इसे पलट देना है, बहुत देर नहीं रखना है, सिर्फ 1 मिनट में ही ये अच्छे से कुक हो जाता है। इस नाश्ते को हमें एकदम मुलायम बनाना है, सॉफ्ट बनाना है। तो इसको पलटने में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा हाथ की मदद से आप पलट सकते हैं। तो इसी तरह से दोनों ही साइड अलट पलट के हम एकदम पतला मुलायम सा डोसा तैयार करेंगे। तो इसी तरह से मैं एक और बना के दिखा रही हूँ। तो सारे ही हमें डोसे को इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। आप इसे पेपरा बोलिए या डोसा बोलिए, जो आप इसको बोल सकते हैं। ये सूजी का पेपरा बनता है इस तरह से। तो एक मैं बिना तेल का बना के दिखाई हूँ और एक में मैं घी लगा रही हूँ। तो आप दोनों ही तरह से बना सकते हैं। आप घी वाला भी बना सकते हैं और बिना घी का भी बना सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो इस तरह से घी वाला भी बना के खिला सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये बनता है। एक पेपरा बनने में आपको 1 मिनट लगता है, तो 30 सेकेंड में ही आपको पलट देना है। तो दोनों साइड सीख जाएगा 1 मिनट में। देखिए बहुत अच्छे से हमारा पेपरा बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे पेपरे को बना के तैयार कर लेना है। आपको जितना नाश्ता बनाना है उसके हिसाब से। तो देखिए मैं तो ढेर सारा पेपरा बना के तैयार की हूँ। मेरे घर में बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे घर में बच्चे टिफिन बॉक्स के लिए हफ्ते में 4 दिन यही बनवाते हैं। पनीर की सब्जी भी नहीं पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद है। तो बच्चों को यही पसंद है और मुझे भी आसान लगता है ये बनाने में। तो देखिए कितना मुलायम हमारा पेपरा रोटी बन के तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसको बना के रख सकते हैं फ्रिज में। आप 2 से 3 दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको नाश्ता बनाना हो तुरंत आप निकाल के इसे सेक सकते हैं। अब इस नाश्ते को बच्चों को फेवरेट बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ चीज़ का। तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ों को खाना है, आपको चीज़ पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो बच्चे सबको चीज़ पसंद होता है। तो चीज़ को मैं कद्दूकस कर ली हूँ। अब इधर एक पेपरे को हमें लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है जैसे मैं फोल्ड की हूँ। और बीच में स्टफिंग को डालना है, जो हम पनीर का स्टफिंग तैयार किए थे। तो स्टफिंग हम पेपरा रोटी के हिसाब से डालेंगे कि आप बड़ा बना रहे हैं या छोटा बना रहे हैं उसके हिसाब से डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये गिरने लगेगा। और ऊपर से हमें इस तरह से मोज़रेला चीज़ को डालना है और दोनों साइड से देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके थोड़ा सा इसे दबा देना है ऐसे। जब ये सीखेगा तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए इसी तरह से सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। तो ये नाश्ता बहुत ही इजी होता है सुबह में बनाने के लिए। अगर पहले से हम इस तरह से स्टफिंग बना के तैयार करके रख लेते हैं फ्रिज में और इस तरह से हम पेपरा रोटी भी बना लेते हैं, तो सुबह सिर्फ इसे इस तरह से फिल करेंगे और फटाफट हम सुबह में सेक के दे सकते हैं। और ऐसे भी हम ताज़ा अगर बनाते हैं सुबह में तो रोटी सब्जी, रोटी पराठा वगैरह हम बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए एक एक करके सारे नाश्ते को हमें रेडी कर लेना है। रेडी करके ही हमें सेकना है। एक साथ हम 6, 7, 8 नाश्ते को भी सेक सकते हैं। जितना बड़ा हमारा तवा होगा उतना ये नाश्ता सीख जाएगा। तो एक साथ मैं इतना नाश्ते तैयार की हूँ, एक बार में इतना सीख जाएगा तवे पे। अब तवे पे घी या तेल अपने मनपसंद से जो आप खाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं और एक एक करके हम अच्छे से तवे पे इसको रख देंगे। नाश्ते को सेकते समय आप गैस का जो फ्लेम है मीडियम पे रखिएगा, नहीं तो एक साइड ये जल जाएगा। इसको हल्का हल्का हमें सेकना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए। तो आप जितना ही लो फ्लेम पे इसको सेकेंगे उतना अच्छा ये क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार होगा। तो बहुत माँ का शिकायत होता है कि हमारे बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते हैं,
टिफिन फिनिश करके नहीं आते हैं। अगर आप इस तरह से नाश्ते बना कर दीजिएगा तो बच्चे मांग कर खाएंगे, टिफिन को चाट कर आएंगे। और इसमें खूब सारा आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह से बच्चे सब्जी भी खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। बच्चे रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं या हरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो उसी को हम थोड़ा सा इस तरह से चेंज करके बनाएंगे तो बच्चे मनपसंद से खाते हैं। और सुबह में हमारे लिए भी नाश्ता ईजी रहता है बनाना, क्योंकि हमें ना आटा गूंथना पड़ता है, ना पराठा बेलना पड़ता है, ना रोटी बेलना पड़ता है। सिर्फ चंद सेकेंडों में हमारा ये सूजी पीस जाता है और हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए उलट पलट के दोनों ही साइड में नाश्ते को सेक ली हूँ और एकदम ऊपर से क्रिस्पी अंदर से चटपटा चीज़ी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो जितना देखने में डिलीशियस है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो जब इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा घर में तो बच्चे क्या बड़े भी मांग कर खाएंगे। तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड बच्चे सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक बार आप लोग भी इस नाश्ते को ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा।